पत्नी के अलावा कौन सी महिला के साथ संबंध बनाने से मर्दों को पाप नहीं लगता है। दोस्तों, नारी चरित्र को समझ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ है और न ही भविष्य में होगा। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी नारी चरित्र को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। आज हम आपको बताएंगे कि चाहे आपकी पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, किन 3 प्रकार की महिलाओं पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी चर्चा करेंगे कि क्यों अधिकतर कलयुग की महिलाएं अपने पतियों को धोखा देती हैं और अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। तो दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं कि पत्नी के अलावा कौन सी स्त्री के साथ संबंध बनाने से मर्दों को पाप नहीं लगता है। दोस्तों, यह एक विशेष कहानी है जो करवा चौथ के व्रत, वैवाहिक जीवन और रिश्तों की सच्चाई को उजागर करती है। हमारे कलयुग में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, परंतु कई बार यह देखा गया है कि कुछ महिलाएं अपने पतियों से दूर होकर अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर इस कथा में छुपा है। तो दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आधा अधूरा ज्ञान व्यक्ति को कभी जीवन में सफलता नहीं दिला सकता। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बातों ही बातों में देवी पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे यह बताइए कि क्या एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए या एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए और संभोग करना चाहिए? किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं, अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह सही है? तब भगवान शिव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, देवी पार्वती, हम आपको इस समस्या का समाधान एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा से देना चाहते हैं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य श्रवण करना होगा। तब देवी पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को अंत तक जरूर सुनूंगी। तब भगवान शिव जी देवी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, किसी नगर में आनंद नाम का एक चोर रहता था। वह चोर छोटी मोटी चोरियां किया करता था और उन्हीं चोरियों से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उन चोरियों से उसके पास उतना धन इकट्ठा नहीं होता था जिससे कि वह अपने घर का ठीक तरह से गुजारा चला सके। अब उसके मन में एक विचार आया कि मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी, चोर के पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा, तो क्यों न मैं एक काम करूं कि कोई बड़ी चोरी करूं। तब आनंद ने राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई। जब उस चोर ने सब कुछ सोच समझ लिया और योजना बना ली, तब रात होने पर आनंद किसी तरह छुपते छुपाते राजमहल में प्रवेश कर गया और जहां राजा का खजाना रखा था वहां पर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि राजा के खजाने को कई सैनिक देख रेख कर रहे थे। जब चोर ने देखा कि पहरा बहुत सख्त है, तो आनंद को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है। आनंद सोचने लगा, यहाँ तो साक्षात मौत के पैगंबर पहरा दे रहे हैं, अगर मैंने चोरी करने की गुस्ताखी की तो जीवित नहीं बच पाऊंगा। यही सोचकर आनंद उल्टे पांव लौट पड़ा। लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से अच्छा है कि कुछ न कुछ तो यहाँ से चुरा कर ही चलूं, जिससे मेरा यहाँ आना व्यर्थ न हो। तब आनंद के दिमाग में युक्ति आई कि राजा के कक्ष में चलना चाहिए, जहाँ राजा रात को सोता है और उस समय राजा अपने कपड़े उतारकर सो गया होगा। मैं राजा की पोशाक चुराकर ले आऊंगा और वहीं पोशाक पहनकर मैं आसानी से कुछ धन चुराकर यहाँ से निकल जाऊंगा। तब सभी पहरेदार को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। ऐसा सोचकर आनंद राजा के कक्ष के पास पहुंच गया। आनंद ने धीरे से पर्दा हटाकर झांक कर देखा तो अंदर का नजारा देखकर आनंद हैरान रह गया। उसने देखा कि कक्ष में राजा साहब अपने पलंग पर गहरी निद्रा में सो रहे हैं और उनकी रानी अपने पूरे कपड़े उतारे हुए अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई थी। आनंद ने रानी को जागते देखा तो आनंद के हाथ पैर फूल गए। वह एक दीवार से सटकर खड़ा हो गया। वह रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। काफी देर के बाद उसने फिर पर्दा हटाकर देखा कि देखें रानी अभी तक सोई है या नहीं, क्योंकि जब रानी सो जाएगी तो राजा की पोशाक चुराई जा सकेगी। आनंद ने देखा कि रानी उसी तरह अभी भी बैठी जाग रही थी। यह देखकर आनंद कुछ ज्यादा ही घबरा गया। हड़बड़ी में बाहर उस चोर के हाथ से एक गुलदस्ता गिर गया। गुलदस्ते की आवाज सुनकर राजा तो नहीं जागा, लेकिन रानी तुरंत तलवार लेकर बाहर आ गई। उसने वह तलवार आनंद की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तुम्हारा सिर अभी कलम कर दूंगी। मित्रों, आनंद डर के मारे पसीना पसीना हो गया। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से मैं
यहाँ आया था। मैं इधर उधर छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन करता हूँ। आप मुझे मार देंगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दें। मैं कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। आनंद को अत्यंत भयभीत और गिड़गिड़ाते हुए देखकर रानी ने आनंद को माफ कर दिया और बोली, सुन, तुझे मैं एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस समय काम वासन से पीड़ित हूँ। अगर तू मेरे साथ शारीरिक संभोग करेगा तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा सिर काट दूंगी। रानी की अनोखी शर्त सुनकर आनंद और भी ज्यादा घबरा गया। कहने लगा, रानी जी, यह आप क्या कह रही हो? जरा थोड़ा तो लिहाज करो। मैं एक चोर हूँ और आप इतने बड़े राज्य की महारानी हो। हमारा मिलन कैसे हो सकता है? मेरी क्या औकात जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी गुनाह है। रानी बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मैंने जैसा कहा है वैसा कर, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। दोस्तों, रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर आनंद की जान हलक में अटक गई। वह सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। यदि मैं रानी की बात नहीं मानता हूँ तो भी मारा जाऊंगा और मानता हूँ तो भी मारा जाऊंगा। आज तो मेरा मरना पक्का है। आनंद बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया था। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? आखिरकार उसने रानी के साथ संभोग करने की बात स्वीकार कर ली और बोला, रानी साहिबा, मुझे 2 मिनट की मोहलत दे दो। मुझे बहुत जोर की पेशाब लगी है। पहले मुझे पेशाब करने दो, उसके बाद में आप जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। रानी ने तुरंत इशारे से पेशाब करने को बता दिया। चोर चला गया और रानी वहीं खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। आनंद ने रानी की नजर से बचकर वहां से भाग निकला। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर जो चौकीदार खड़ा था उसने उस चोर को पकड़ लिया। पहरेदार ने भी उस चोर से बड़े सख्त लहजे में पूछताछ की। उस आनंद चोर ने पहरेदार को सारी बात सच सच बता दी कि मैं एक चोर हूं और यहाँ पर चोरी करने आया था। रानी ने मुझे पकड़ लिया और रानी ने मुझे छोड़ने के बदले में एक शर्त रखी है कि वह मुझे तभी छोड़ेगी जब मैं उसके साथ शारीरिक संभोग करूंगा। इसीलिए मैं पेशाब का बहाना बनाकर वहां से भाग आया हूं। जब पहरेदार ने चोर की बातें सुनी तब आनंद उसी तरह गिड़गिड़ाकर पहरेदार से भी छोड़ देने का आग्रह करने लगा। पहरेदार बोला, देख भाई, हम तुझे एक शर्त पर जाने दे सकते हैं और मेरी शर्त यह है कि तुम्हें फिर से रानी के पास लौटकर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संभोग करने के लिए तैयार हूं, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। उसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। पहरेदार की यह शर्त आनंद को और भी ज्यादा कठिन लगी। आनंद ने सोचा, अगर पहले ही मैं रानी के साथ संभोग कर लेता तो वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से मैंने यह बात कही तो वह मेरा सिर काट देगी। अब तो आनंद को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। वह चाहे इधर जाए या उधर, उसे तो मरना ही मरना है। अब आनंद विवश हो गया तो मजबूर होकर आनंद पीछे को लौट गया और रानी के पास जाकर बोला, रानी साहिबा, हम तुम्हारे साथ शारीरिक संभोग तो करेंगे, लेकिन मुझे एक बात का डर है। अगर उस समय राजा साहब जाग गए तो ना आप बचोगी ना ही मैं बचूंगा। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे। इसलिए मेरे साथ संभोग बनाने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम अपने हाथों से ही राजा का सिर काट दो, फिर हम निर्भय हो जाएंगे और सुखपूर्वक संभोग कर सकेंगे। अगर तुम इतना काम कर सको तब तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, वरना मैं तुम्हारे हाथों से मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। रानी काम वासना में वशीभूत थी। रानी आनंद से कहने लगी, ठहरो, ये कितनी बड़ी बात है। मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूं। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोते हुए अपने पति की गर्दन को काट दिया। कहते हैं ना, जिनका मन काम वासना के वशीभूत होता है वे उस समय अंधे हो जाते हैं। वे उस समय अपने सबसे प्रिय मनुष्य की मृत्यु भी कर सकते हैं, कुल का विनाश भी देख सकते हैं, खुद को बंधन में भी डाल सकते हैं। उस समय वह काम वासना में अंधे होते हैं। दोस्तों, रानी ने जब अपने हाथों से अपने ही पति को मार डाला तो राजा के रक्त से पूरा कक्ष लाल हो गया। राजा के रक्त से रानी भी भीग गई थी। इतना भयंकर मंजर देखकर रानी कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। उसी समय आनंद को मौका मिल गया। वह वहां से तुरंत ही भाग निकला। इधर सुबह राजमहल में हंगामा हो गया कि किसी ने राजा को मार डाला है, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि सोते हुए राजा को कौन मार गया। इधर रानी भी दहाड़ मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल एक पहरेदार ही जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है।
परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं की। इधर राजा की अंतिम संस्कार की क्रिया की तैयारी पूरी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा की कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह जानकर रानी पर किसी ने और भी संदेह नहीं किया कि रानी अगर ऐसा करती तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। रानी श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारी राजा की चिता पर एक एक करके लकड़ी रखते जाते थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट जाते थे। इस प्रकार से सबसे बाद में उस पहरेदार का नंबर आया। वह पहरेदार भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया। वह तो इस रहस्य को जानता था। उसने धीरे से रानी से कहा, महारानी, आप तो सती हो जाओगी। इतना तो बता ही दो कि राजा को आपने मारा था या उस आनंद चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को यह पहरेदार भी जानता है। रानी बोली, सुन, राजा को ना तो मैंने मारा है ना उस चोर ने। अगर तुझे यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तू यहां से चला जा और मैं जो स्थान बताती हूं वहां पर जा। तब रानी आगे बोली, नगर से बाहर पश्चिम दिशा में जंगल के अंदर कुटिया बनाकर एक वृद्ध साध्वी रहती है। वह तुझे इस रहस्य को जरूर बता देगी। पहरेदार को यह रहस्य जानना था, इसलिए वह अगली सुबह ही रानी के बताए गए रास्ते के अनुसार ही जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसे एक कुटिया दिखाई दी। जब उसने उस कुटिया को देखा तो उस कुटिया के पास एक साध्वी खड़ी थी। पहरेदार ने जाकर उन साध्वी मां के पैर पकड़ लिए और बोला, मां जी, मैं एक रहस्य जानने आया हूं कि राजा की हत्या किसने की। वह साध्वी कहती है, बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी हुई है। तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे। सिर कटते ही भेड़ का धड़ वहीं गिर जाएगा और वह सिर हवा में उड़ने लगेगा। तू उस भेड़ के सिर का पीछा करते हुए जाना। वह भेड़ का सिर तुझे जहां भी ले जाए वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब तो पहरेदार ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी हुई थी। पहरेदार ने अपनी तलवार से उस भेड़ का सिर काट दिया। सिर कटते ही वह सिर हवा में उड़ने लगा। वह सिर उड़ता हुआ उस पहरेदार को एक भयंकर वन के बीच ले गया। उस वन में गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वह पहरेदार सोचने लगा कि इस जंगल में तो कोई मनुष्य भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहां भला मुझे कौन राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वह गुफा के द्वार पर खड़ा खड़ा यही सोच रहा था। वह गुफा एक बड़े ही भयानक राक्षस का था। वह राक्षस अपनी बेटी के साथ उसी गुफा में रहता था। रात हो चुकी थी। राक्षस उस समय अपने भोजन की तलाश में कहीं बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर केवल उसकी बेटी मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वह द्वार पर निकलकर आई और उसने देखा कि एक नौजवान गुफा के बाहर द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा कि यह कोई मनुष्य मालूम पड़ता है। अगर मैंने इसे मारकर खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट पाएगी, और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक बहुत सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और उसके सम्मुख पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री पहरेदार ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह पहरेदार उसे देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। लड़की भी उसे अपने रूप से मोहित करने के लिए ही आई थी। राक्षस कन्या उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब संभोग किया। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो उस राक्षस की लड़की ने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस ने उस लड़की से पूछा, बेटी, मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी गुफा में घुस आया है। तब बेटी बात बनाती हुई बोली, पिताजी, कैसी बातें कर रहे हो? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहां आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को उल्लू बना दिया। अब तो वह राक्षस कन्या रोज उसे रात होने पर पुरुष बना लेती थी और उसके साथ बहुत रात तक बातें करती थी और शारीरिक संबंध भी बनाती थी, और दिन निकलने पर मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इस प्रकार पहरेदार को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत चुके थे। उसे अपने घर की और बच्चों की याद आती थी, पर वह उस राक्षस कन्या के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया।
वह किसी तरह रात में वहां से भाग निकला और भागते भागते कई